अल्लाह तबारक व तआला ने लगभग 18,000 मखलूक को बनाया है, जिसमें से सबसे बेहतर इंसान को अल्लाह ने बनाया है। और इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है कि जितने भी मखलूक हैं उन सारे मखलूक से बेहतर इंसान को अल्लाह ने बनाया है। और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला तरबियत ज़िंदगी के आधार पर पैदा किया है। और जबकि इंसान के अलावा जितने भी मखलूक हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला फितरत ज़िंदगी के आधार पर पैदा किया है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जानवर के यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको चलना नहीं सीखना पड़ता, उसको दौड़ना नहीं सीखना पड़ता, उसको बोलना नहीं सीखना पड़ता, उसको दूध पीने के लिए ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसको सारे इल्म अता कर ही पैदा करते हैं। उसको सारे मालूमात, सारे नॉलेज उसको पहले से ऑलरेडी रहती है, अल्लाह का इनाम रहता है। इसीलिए आप देखे होइएगा कि जब बकरी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो बकरी का बच्चा जो होता है वो जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से चलना सीख जाता है, उसी दिन से बोलना शुरू कर देता है और उसी दिन से खाना शुरू कर देता है। लेकिन जब इंसान के यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे उलट ही मिलता है देखने को माजरा। बच्चा रोने लगता है, उसको रोने के अलावा और कुछ ही नहीं दिखता, सिर्फ रोता है। और रोने के अलावा उसको आता भी कुछ नहीं है, नहीं उसको खाने का ढंग होता है, नहीं उसको बोलने का ढंग होता है, नहीं उसको चलने का ढंग होता है। 2 साल के बाद मुकम्मल तौर से चलना सीखता है, मुकम्मल तौर से बोलना सीखता है। लेकिन ये जानवर के बच्चों में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इनको फितरत जिंदगी के आधार पर पैदा किया है और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला तरबियत जिंदगी के आधार पर पैदा किया है। तो उसको सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान को सीखना पड़ेगा। वो इसलिए सीखना पड़ेगा कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसको अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत ज्यादा दिया है, इसलिए इसको सीखना है, अपना दिमाग लगाना है। लेकिन जानवर को दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अशरफ नहीं बनाया, इंसान को अल्लाह ने अशरफ बनाया। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम लोग मुसलमान घर में पैदा होते हैं तो अजान दिया जाता है। तो अजान क्यों दिया जाता है? ताकि हम अशरफुल मखलूकात हैं, जिस वजह से बने हैं, जिस कारण से बने हैं, उसको समझे। हम क्यों अशरफुल मखलूकात बने हैं? वो इसलिए अशरफुल मखलूकात बने हैं कि हमें अल्लाह की इबादत करनी है। हम अल्लाह से वादा किए हैं कि जब तू दुनिया के अंदर भेजेगा तो हम तेरी ही इबादत करेंगे, किसी और की इबादत नहीं करेंगे और तेरा ही नाम लेंगे। लेकिन हम दुनिया में आकर भूल जाते हैं। तो वही याद दिलाया जाता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कहो आओ नमाज के लिए, कहो आओ कामयाबी की तरफ। ये उसको याद दिलाया जाता है कि तुम अल्लाह के लिए आए हो, दुनिया के अंदर अल्लाह का नाम लेने के लिए आए हो। लेकिन जब हम तरबियत देना छोड़ देते हैं तो बच्चा जाकर गुमराह हो जाता है। तो उसको हमें हमेशा ट्रेनिंग देनी है कि इस्लाम में ये बताया गया है, इस्लाम में ये सिखाया गया है, तो कभी गड़बड़ नहीं करेगा, कभी रास्ता नहीं बदलेगा, कभी गुमराह नहीं होगा। लेकिन हम बताना छोड़ देते हैं, हम सिखाना छोड़ देते हैं, हम तरबियत देना छोड़ देते हैं तो रास्ता बदल लेता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसको तरबियत जिंदगी के आधार पैदा किया, तो इसको मौत तक तरबियत लेना है, मौत तक इसको सीखना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता। तो एक मुसलमान का बेटा मुसलमान कैसे हो सकता है? एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कब बनेगा? जब डॉक्टरी पढ़ेगा, डॉक्टरी सीखेगा, डॉक्टरी करेगा, तब जाके डॉक्टर होगा।
एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर कब होगा? जब इंजीनियरिंग पढ़ेगा, इंजीनियरिंग सीखेगा, इंजीनियरिंग करेगा, तब जाके इंजीनियर होगा। लेकिन हम और आप कुछ करते भी नहीं है, मुसलमान है। नहीं मेरे भाई, आपको भी कुरान पढ़नी पड़ेगी और कुरान को सीखनी पड़ेगी और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी होगी, तब जाके मुसलमान होंगे मेरे भाई। साहबा ने 1300 साल लगा दिए सिर्फ ईमान को सीखने के लिए। आप पूरा इस्लाम के अहकाम को सीखने के लिए एक दिन भी नहीं लगाए और कहते हैं मुसलमान, आई एम मुस्लिम। नहीं मेरे भाई, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत देवे, हमें गुमराह होने से बचा लेवे।